गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमारा जो चैप्टर रनिंग है दैट इज टिश्यू, और उसका पार्ट हम जो रीड कर रहे हैं दैट इज एनिमल टिश्यूज। सो एनिमल टिश्यूज को हमने कल 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था, जैसा कि एपिथेलियल एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो बच्चों कल हमने ये 2 पार्ट डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, दैट इज सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू एंड ग्लोमेरुलर टिश्यू। एंड कनेक्टिव टिश्यू को भी हमने फर्दर क्लासिफाइड किया था कुछ पार्ट्स के अंदर, लाइक डेंस रेगुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, फ्लूइड टिश्यू। ओके, सो बच्चों अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू की, तो हमने इसके कुछ डायग्राम भी देखे थे कल। हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू के जो बेसिकली स्किन की प्रोटेक्टिंग कवरिंग में ये टिश्यू होता है, और इसके फर्दर 3 पार्ट थे, स्क्वेमस, ग्लोमेरुलर और क्यूबॉइडल। और इसके कल हमने ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कल हमने इसकी देखी। नाउ कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ये फर्दर डिवाइड थे किसमें? एल्वुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बेसिकली फैटी रीजन में प्रेजेंट होता है इन द ह्यूमन बॉडी। और फिर हमने पढ़ा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड टिश्यू, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो टॉपिक है फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू 2 पार्ट्स में हो सकता है, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड मैंने आपको बताया 4 पार्ट्स में होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और फिर प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में होता है ब्लड। तो कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है फ्लूइड टिश्यू, एंड फ्लूइड टिश्यू इज फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स, ब्लड एंड लिम्फ, एंड ब्लड इज फर्दर कैटेगराइज इनटू 4 पार्ट्स, RBC which means red blood corpuscles, and we can say that erythrocytes, WBC, leukocytes, plasma and platelets। और एक और टिश्यू मैंने बताया था फ्लूइड टिश्यू के अंदर आपको लिम्फ, और कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। लिम्फ एक येलोइश लिक्विड होता है जो बॉडी को जर्म्स प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट आ जाता है मस्कुलर टिश्यू, जो आज हमने रीड करना है। तो बच्चों मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के आज हमने रीड करने हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। अब ये बात है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, और इन्हीं को हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं और वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं इन स्ट्रेटेड मसल्स को हम। तो स्ट्रेटेड मस्कुलर एनिमल टिश्यूज क्या है, या सिंपली वी कैन से दैट स्ट्रेटेड मसल्स क्या होती हैं? दीज आर सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं स्ट्रेटेड मसल्स, और बेसिकली ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ठीक है, मीन्स अकॉर्डिंग टू विल इन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए स्ट्रेटेड मसल्स। सो स्ट्रेटेड मसल्स इज द पार्ट ऑफ मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट वन इज स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। क्या होते हैं? ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ये बॉडी की इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ये स्ट्रेटेड मसल्स बॉडी की वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ठीक है, और ये काफी क्या होती हैं? ये सिलेंड्रिकल होती हैं और अनब्रांच्ड होती हैं। और अगर हम बात करते हैं यहीं पे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू की, तो ये स्पाइनल शेप स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, और इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और स्ट्रेटेड मसल्स में क्या था? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट है, और स्मूथ मसल्स के अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे कार्डियक मसल्स। दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स। कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। सो मस्कुलर टिश्यू के 3 पार्ट्स याद रखिएगा, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। स्ट्रेटेड मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, एंड कार्डियक मसल्स आर also involuntary muscles. These are highly क्या होते हैं? cylindrical होती हैं, अनब्रांच होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। और ये क्या है? स्पाइनल शेप होती है, स्पाइनल शेप, लंबे लंबे शेप्स होती हैं। और इसके अलावा ये इनमें न्यूक्लियस क्या होता है? पोसेसिव सिंगल न्यूक्लियस, नॉट मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती लाइक ए स्ट्रेटेड मसल्स। एंड कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये बेसिकली हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो ये होती हैं 3 पार्ट्स मैंने बताया आपको मस्कुलर टिश्यूज के। ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यू की हम बात करते हैं। मस्कुलर टिश्यू बेसिकली हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये काफी सिलेंड्रिकल नेचर के होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। दीज टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल्स, और कार्डियक मसल्स आर हार्ट मसल्स। आपको ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है नर्वस। ये नर्वस टिश्यू क्या है बच्चे? ये प्रेजेंट इन द ब्रेन। ये ब्रेन में स्पाइनल कोड, नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं ये टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, यू नो दैट ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। सो नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उन्हें न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके सेल्स को न्यूरॉन बोलते हैं। तो सिंपली वी कैन से दैट नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है उसका नाम क्या है? पूरे नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है उसका नाम क्या होता है? न्यूरॉन।
और पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन लिंक कर रही हैं एक दूसरे से। इस तरीके से पूरा नर्व टिश्यू बना हुआ है। तो एनिमल टिश्यू का एक पार्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं और इसकी जो स्मॉल यूनिट होती है उस स्मॉल यूनिट को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है, सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू। व्हाट आर न्यूरॉन? न्यूरॉन आर द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हियर द एक्सॉन्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर एक्सॉन्स प्रेजेंट है। एक्सॉन, ये जो लंबी लंबी थ्रेड लाइक है, इन्हें डेंड्राइट्स बोलते हैं बच्चे। ये सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के आसपास के एरिया को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है नर्व एंडिंग। इस एंड पोर्शन को बोलते हैं नर्व एंडिंग। और ये नर्व एंडिंग जहां खत्म होती है, जैसे ही नर्व एंडिंग होती है एक न्यूरॉन की, दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट होती है, उसके बीच के जो गैप होता है उसे साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, और उस साइनेप्स में ये जो नर्व एंडिंग होती है इसमें से एक केमिकल रिलीज होता है, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एक नर्व से दूसरी नर्व पे सिग्नल पहुंचाता है। ये हमारी बॉडी के नर्वस टिश्यू है और नर्वस टिश्यू की यूनिट को न्यूरॉन बोलते हैं। याद रखिएगा, नर्वस टिश्यू की यूनिट को क्या बोला जाता है बच्चों, न्यूरॉन। ठीक है, और एक न्यूरॉन का डायग्राम ये थोड़ा बहुत मैंने आपको रिप्रेजेंट किया। ये डेंड्राइट्स है। ओके, दीज आर द डेंड्राइट्स। सेंटर में न्यूक्लियस है, आसपास के रीजन को साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये आपको ब्रांच नजर आ रही है, ये एक्सॉन है, इस पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है और इस पे नर्व एंडिंग है। और एक जहां भी नर्व एंडिंग होती है अगली न्यूरॉन स्टार्ट हो जाती है और उसके बीच के गैप को साइनेप्स बोलते हैं। और नर्व एंडिंग से जो केमिकल रिलीज होता है, जिस पोर्शन से इस बल्ब, यहाँ जो पोर्शन होता है ये इस तरीके का नजर आता है, इस तरीके का, और यहाँ पे ये केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, और ये जो न्यूरॉन होता है इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, and it is a structural and functional unit of nervous system. It is called structural and functional unit of nervous system. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू। सो बेसिकली बच्चे एनिमल टिश्यू के कितने पार्ट्स हुए, एपिथेलियल टिश्यू जो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है अप टू योर सिलेबस, वैसे ही काफी पार्ट्स में कैटेगराइज है। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये भी 4-5 पार्ट्स में डिवाइड है। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू 3 पार्ट्स में है। फिर नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू की यूनिट है न्यूरॉन और नर्वस टिश्यू के सेल्स को भी बोलते हैं न्यूरॉन सेल्स। ठीक है, और ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ओके बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो यहां तक तो पूरा जो कंप्लीट टिश्यू चैप्टर था उसके 2 पार्ट्स थे, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज को फर्दर कैसे कैटेगराइज किया, उसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने सारी करनी है। एनिमल टिश्यूज को हमने किस तरीके से कैटेगराइज किया 4 पार्ट्स में, उसकी कंप्लीट स्टडी और उनके फंक्शंस हमने पढ़ने हैं। सबके जिसको भी जितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया उसका ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको फंक्शन भी पता होना चाहिए कि उसका ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है। तो ये भी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो बच्चों, इतना जानने के बाद, इतना चैप्टर आपको मालूम हो अबाउट द टिश्यू, सो इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss about the new chapter. Firstly, we complete the NCERT question in the next lecture and then we will start our new unit. Okay, so students, आज के लिए इतना ही. Do your work in a neat and clean way and regular.